बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें, यहाँ पर हम आपको कर्णान योग प्रवेशिका में 575 नंबर का प्रश्न पढ़ाएंगे। एक जीव के अधिक से अधिक कितना प्रदेश तत्व होता है? प्रश्न क्या है? एक जीव के अधिक से अधिक कितना प्रदेश तत्व होता है? प्रत्येक संसारी जीव एक एक समय में एक समय प्रबंध का बंध करता है। प्रत्येक संसारी जीव एक एक समय में एक समय प्रबंध का बंध करता है और उन समय प्रबंधों का एक निषेध क्रम से नृजरा को प्राप्त होता रहता है। जिन समय प्रबंधों के सब निषेध खिर गए उनका तो अस्तित्व ही नहीं रहा। शेष में से किसी समय प्रबंध का एक निषेध शेष रहा, बाकी निषेध खिर गए। किसी समय प्रबंध के दो निषेध शेष रहे, शेष निषेध खिर गए। इस क्रम से जिस समय प्रबंध का केवल एक ही निषेध खिरा, उसके बाकी सभी निषेध मौजूद हैं। उन जिसका एक भी निषेध नहीं खिरा, उसके सभी निषेध मौजूद हैं। इस तरह बाकी बचे सभी परमाणुओं का प्रमाण कुछ कम 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबंध प्रमाण जानना। इतना ही प्रदेश तत्व एक जीव के होता है। अब देखें 576 नंबर का प्रश्न। इसे हमने आपको रिपीट करके फिर से बता दिए। अब यहाँ से पढ़ाएंगे 576 नंबर का। स्थिति सत्व किसे कहते हैं? सत्ता में स्थित अनेक समयों में बंधी प्रकृतियों की स्थिति के सत्व को स्थिति सत्व कहते। सत्ता में स्थित अनेक समयों में बंधी प्रकृतियों की स्थिति के सत्व को स्थिति सत्व कहते हैं। सो उन प्रकृतियों के जिस समय प्रबंध का एक निषेध ही सत्ता में स्थित है, उसकी एक समय प्रमाण स्थिति सत्व है। जिसके दो निषेध सत्ता में स्थित है, उसका दो समय प्रमाण स्थिति सत्व है। और जिस समय प्रबंध का एक भी निषेध नहीं गला, उसके प्रथमादि निषेधों का क्रम से 1, 2 आदि समय अधिक आबाधा काल मात्र स्थिति सत्व जानना और अंतिम निषेध का संपूर्ण स्थिति बंध प्रमाण स्थिति सत्व जानना। अब अनुभाग सत्व किसे कहते हैं? उन अनेक समयों में बंधी हुई प्रकृतियों का जो अनुभाग सत्ता में स्थित है, उसे अनुभाग सत्व कहते हैं, सत्व कहते हैं, है ना? उसे अनुभाग सत्व या सत्ता। फिर से देखो, उन अनेक समयों में बंधी हुई प्रकृतियों का जो अनुभाग सत्ता में स्थित है, उसे अनुभाग सत्व कहते हैं। उदय किसे कहते हैं? स्थिति पूरी होने पर कर्म के फल देने को उदय कहते हैं। उदय के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। प्रकृति उदय, प्रदेश उदय, स्थिति उदय और अनुभाग उदय। मूल प्रकृति अथवा उत्तर प्रकृति का उदय आना प्रकृति उदय है। उदय रूप प्रकृति के परमाणुओं का फलोन्मुख होना प्रदेश उदय है। स्थिति का उदय होना स्थिति उदय है और अनुभाग का उदय होना अनुभाग उदय है। उदीर्णा किसे कहते हैं? उदयावली के बाहर के निषेकों को उदयावली के निषेकों में मिलाना। उदयावली के बाहर के निषेकों को उदयावली के निषेकों में मिलाना, अर्थात जिस कर्म का उदय काल नहीं आया, उस कर्म को उदय काल में ले आने का नाम उदीर्णा है। उदयावली किसे कहते हैं? वर्तमान समय से लगाकर एक आवली मात्र काल में उदय आने योग्य निषेकों को उदयावली कहते हैं। ये तो उदीर्णा हुई। अब उदयावली वर्तमान समय से लगाकर एक आवली मात्र काल में उदय आने वाले निषेकों को उदयावली कहते हैं। वर्तमान समय से लगाकर एक आवली मात्र काल में उदय आने योग्य निषेकों को उदयावली कहते हैं। उत्कर्षण किसे कहते हैं? स्थिति और अनुभाग के बढ़ने को उत्कर्षण कहते हैं। स्थिति और अनुभाग के बढ़ने को उत्कर्षण कहते हैं। स्थिति और अनुभाग उत्कर्षण किस प्रकार होता है? इस थोड़े समय में उदय आने योग्य नीचे के निषेकों के परमाणुओं को बहुत काल में उदय आने के योग्य ऊपर के निषेकों में मिलाना और स्थिति उत्कर्षण होता है।
बहुत काल में उदय आने के योग ऊपर के निषेकों में मिलाना स्थिति उत्कर्षण होता है तथा थोड़े अनुभाग वाले नीचे के स्पर्धकों के परमाणुओं को बहुत अनुभाग वाले ऊपर के स्पर्धकों में मिलाने से अनुभाग उत्कर्षण होता है। अपकर्षण किसे कहते हैं? स्थिति और अनुभाग के घटने का नाम अपकर्षण है। स्थिति और अनुभाग का अपकर्षण कैसे होता है? बहुत काल में उदय आने के योग्य ऊपर के निषेकों के परमाणुओं को शीघ्र उदय में आने वाले नीचे के निषेकों में मिलाने से स्थिति अपकर्षण होता है और बहुत अनुभाग वाले ऊपर के स्पर्धकों के परमाणुओं को थोड़े अनुभाग वाले नीचे के स्पर्धकों में मिलाने से अनुभाग अपकर्षण होता है। उत्कर्षण और अपकर्षण में कितने परमाणु ऊपर नीचे मिलाए जाते हैं? विवक्षित सर्व परमाणुओं में उत्कर्षण अथवा अपकर्षण भागहार का भाग देने से जो एक भाग मात्र परमाणु आते हैं उनको यथायोग्य ऊपर अथवा नीचे के निषेकों में मिलाने से उत्कर्षण अथवा अपकर्षण होता है। संक्रमण किसे कहते हैं? एक प्रकृति के परमाणुओं का सजातीय अन्य प्रकृति रूप होने का नाम संक्रमण है। एक प्रकृति के परमाणुओं का सजातीय अन्य प्रकृति रूप होने का नाम संक्रमण है। जैसे विशुद्ध परिणामों के निमित्त से पहले बंधी हुई असाता वेदनी प्रकृति के परमाणुओं का साता वेदनी रूप परमन होता है। संक्रमणकरण का नियम क्या है? बंध दशा में ही संक्रमण होता है, मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता। अर्थात ज्ञानवर्ण कर्म के परमाणु दर्शनवर्ण रूप नहीं हो सकते। उत्तर प्रकृतियों में भी दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी में परस्पर संक्रमण नहीं होता तथा एक आयु दूसरे आयु रूप नहीं होती। आयु का संक्रमण कभी नहीं होता है ना। अपकर्षण हो जाता है, उत्कर्षण हो जाता है, लेकिन संक्रमण आयु का नहीं होता, इसका ध्यान रखना। और यहाँ पर एक बात और अच्छी बताए हैं कि मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता, अर्थात ज्ञान कर्म के परमाणु दर्शन रूप नहीं होते। उत्तर प्रकृति में भी इसी प्रकार लगाना, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी में परस्पर संक्रमण नहीं होता है ना। अब देखो, संक्रमण के लिए उपयोगी 5 भाग हार कौन से हैं? उद्वेलन, विद्यात, अधः प्रवर्त, गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण, ये 5 भाग हार हैं। उद्वेलन संक्रमण किसे कहते हैं? अधः प्रवर्त आदि 3 करणों के बिना ही उद्वेलन प्रकृति के परमाणुओं में उद्वेलन भागहार का भाग देने पर एक भाग मात्र परमाणु जहाँ अन्य प्रकृति रूप परमन करते हैं उसे उद्वेलन संक्रमण कहते हैं। अब उद्वेलन प्रकृति कौन कौन सी है? उद्वेलन प्रकृति कौन सी है? आहारक शरीर, आहारक आंगोपांग, सम्यक्त प्रकृति, मिश्र प्रकृति, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, वैक्रिक शरीर, वैक्रिक आंगोपांग, उच्च गोत्र, मनुष्य गति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, ये 13 उद्वेलन प्रकृतियां हैं। इनको हम गाथा से याद करेंगे, यदि ऐसे याद हो जाए तो कर लेना। उद्वेलन प्रकृतियों की उद्वेलना कौन करता है? शुरू की 4 प्रकृतियों की उद्वेलना तो चारों गतियों के मिथ्या दृष्टि जीव करते हैं। फिर 6 प्रकृतियों की उद्वेलना एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय जीव करते हैं। शेष 3 प्रकृतियों की उद्वेलना तेज कायिक और वायु कायिक जीव करते हैं। विद्यात संक्रमण किसे कहते हैं? मंद विशुद्धि वाले जीव के जिनका बंध नहीं पाया जाता उन विवक्षित प्रकृतियों के परमाणुओं में विद्यात भागहार का भाग देने पर एक भाग मात्र परमाणु जहाँ अन्य प्रकृति रूप परमन करते हैं उसे विद्यात संक्रमण कहते हैं। अधः प्रवर्त संक्रमण किसे कहते हैं? बंधने वाली प्रकृतियों में अधः प्रवर्त भागहार का भाग देने पर एक भाग मात्र परमाणु जहाँ बंध को प्राप्त अन्य प्रकृति रूप परमन करते हैं उसे अधः प्रवर्त संक्रमण कहते हैं। गुण संक्रमण किसे कहते हैं? विवक्षित अशुभ प्रकृतियों के परमाणुओं में गुण संक्रमण भागहार का भाग देने पर जहाँ प्रति समय असंख्यात गुणे परमाणु अन्य प्रकृति रूप परमन करते हैं उसे गुण संक्रमण कहते हैं। सर्व संक्रमण किसे कहते हैं? प्रति समय विवक्षित प्रकृति के परमाणु अन्य प्रकृति रूप परमन करते करते जहाँ अंत समय में अंत के कांडक की अंतिम फाली रूप सभी परमाणु अन्य प्रकृति रूप परमन करते हैं उसे सर्व संक्रमण कहते हैं। भागहारों का प्रमाण क्या है? सर्व संक्रमण भागहार का प्रमाण तो एक है,
उससे असंख्यात गुणा गुण संक्रमण भागाहार का प्रमाण है। उससे भी असंख्यात गुणा उत्कर्षण और अपकर्षण भागाहार का प्रमाण है। उससे भी असंख्यात गुणा अधः प्रवर्त संक्रमण भागाहार का प्रमाण है। उससे भी असंख्यात गुणा विद्या संक्रमण भागाहार का प्रमाण है। और उससे भी असंख्यात गुणा उद्वेलन संक्रमण भागाहार का प्रमाण है। उपशम कर्ण किसे कहते हैं? विवक्षित प्रकृति के जो निषेक उदयावली से बाहर हैं, उनके परमाणुओं को उदयावली में आने के अयोग्य करने का नाम उपशम अथवा उपशांत करण है। उपशम के कितने भेद हैं? 2 हैं। एक अंतरकर्ण रूप उपशम और दूसरा सदवस्था रूप उपशम। अंतरकर्ण रूप उपशम किसे कहते हैं? अंतरकर्ण का स्वरूप पहले कहा जा चुका है। अंतरकर्ण के द्वारा आगामी काल में उदय आने योग्य कर्म परमाणुओं को आगे पीछे उदय आने योग्य करने का नाम अंतरकर्ण रूप उपशम है। सद अवस्था रूप उपशम किसे कहते हैं? आगामी काल में उदय आने योग्य निषेकों के सत्ता में रहने का नाम सदवस्था रूप उपशम है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? आगामी काल में उदय आने योग्य निषेकों के सत्ता में रहने का नाम सदवस्था रूप उपशम है। उपशम भाव और उपशांत करण में क्या अंतर है? उपशम भाव और मोहिनी कर्म का ही होता है, किंतु उपशांत करण सब प्रकृतियों का होता है तथा उपशांत करण 8वें गुणस्थान पर्यंत ही होता है, किंतु उपशम भाव 11वें गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है। निरत्तीकरण किसे कहते हैं? विवक्षित प्रकृति के परमाणुओं का संक्रमण करने के और उदयावली में आने के योग्य न होना निरत्तीकरण है। निकाचितकरण किसे कहते हैं? विवक्षित प्रकृति के परमाणुओं का संक्रमण करने अथवा उदयावली में आने के अथवा उत्कर्षण अथवा अपकर्षण करने के योग्य न होना निकाचितकरण है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको 604 प्रश्न तक पढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद 605 से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।